बहू, अब तुम शादीशुदा हो, हॉस्टल में रहने वाली लड़की नहीं। भाभी, आपने सूटकेस पैक भी कर लिया? इसमें तो केवल भैया के कपड़े रखे हैं, आपने अपने कपड़े नहीं रखे। भैया अकेले जा रहे हैं क्या हनीमून पर? शिवानी ने हंसते हुए अपनी नई नवेली भाभी विनीता से कहा। दीदी, मम्मी ने मेरा सूटकेस पहले ही पैक कर दिया था, जिससे मुझे इस समय पैकिंग में ज्यादा समय ना लगे, विनीता ने धीरे से कहा। अरे वाह, समधन जी तो बहुत स्मार्ट निकली। हमें भी तो दिखाओ जरा अपना सूटकेस, क्या क्या रखा है तुम्हारी मम्मी ने? कमरे में आते हुए अर्चना जी बोली। विनीता कुछ कहती इससे पहले ही अर्चना जी और शिवानी ने उसका सूटकेस उठाया और उसे खोलकर बैठ गईं। एक एक करके उसका सारा सामान बाहर निकाल दिया। बहू, अब तुम शादीशुदा हो, हॉस्टल में रहने वाली लड़की नहीं। अपनी पैकिंग यही सोचकर करनी चाहिए थी। समधन जी को भी तो अक्ल नहीं कि बेटी की पैकिंग करते समय उसके शादीशुदा होने का ख्याल रखना चाहिए था। मम्मी जी, लेकिन इस सूटकेस में क्या कमी है? विनीता ने विनम्र भाव से पूछा। इतना तो उसे समझ आ गया था कि सही मायने में वो ससुराल में ही है, जहाँ बात बात में सास ननद बहू की कमी निकालने को तैयार रहती हैं और साथ ही उसके मायके वालों को भी नीचा दिखाया जाता है। अब ये भी हम ही बताएं? देखो, इसलिए सूटकेस में एक भी साड़ी और सूट नहीं है, केवल जींस और टॉप ही रखे हैं। और ये कैमरा, इसकी क्या जरूरत है? अब तुम शादीशुदा हो, बार बार ये याद थोड़ी ही ना दिलाऊंगी। ये हैंड और गोगल और जूते शादीशुदा औरतों पर अच्छे नहीं लगते। बहुत हो गया हॉस्टल के हिसाब से रहना, घर के हिसाब से रहना सीख लो। और ये सब क्या है? तुम्हारा सूटकेस अलग और समीर का सूटकेस अलग क्यों पैक करना? इतने सारे कपड़े लेकर जाने की क्या जरूरत? कहीं खो गए तो? एक हिसाब सूटकेस में दोनों के कपड़े रख लो। अर्चना जी मुंह बनाकर बोलती रही। मम्मी, ये टॉप मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्या मैं ले लूं? विनीता के 2 टॉप उठाकर शिवानी बोली। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब बहू तो ये सब कपड़े पहनेगी नहीं तो क्या होगा उनका? तुझे जो पसंद आए वो ले ले, अर्चना जी खुश होते हुए बोली। माफ कीजिए मम्मी जी। विनीता ने शिवानी के हाथ से दोनों टॉप ले लिए। ये कपड़े मैंने समीर की पसंद पूछकर स्पेशल हनीमून के लिए खरीदे हैं। मैं अपने कपड़े किसी को नहीं दे सकती। रही बात मुझे वहाँ कैसे कपड़े ले जाने चाहिए, तो मैं वहाँ किसी ससुराल में नहीं जा रही, अपने पति के साथ घूमने जा रही हूँ, जहाँ हमें एक दूसरे को समझना है, जिसके लिए हम दोनों जितना कंफर्टेबल रहें उतना अच्छा है। अब मैं वहाँ अपनी साड़ी संभालूंगी या अपने पति के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की बात करूंगी। और ये कैमरा जो है ना, वो हमारे इन खूबसूरत पलों को संजोने के लिए है, जिन्हें देखकर हम हमेशा अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हैं। वो यादें कुछ हमारे अंतरंग पलों की भी हो सकती हैं। और ये गोगल और हेड खूबसूरती के साथ साथ हमें धूप से भी बचाते हैं। ऐसे ही नहीं मेरी त्वचा इतनी ग्लो करती है। और मम्मी जी, आप मुझे तो कह रही हैं कि शादीशुदा औरत हेड गोगल ये जींस टॉप नहीं पहनती, तो दीदी भी तो शादीशुदा हैं, वो ये सब कैसे पहन सकती हैं? क्या वो सासू माँ से छिपकर चोरी छुपे ये सब काम करती हैं? क्या जब वो अपने हनीमून पर गई थी तो केवल साड़ी और सूट ले गई थी? और मम्मी जी, आप सबको तो पता ही है कि मैं हॉस्टल में रह चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे अपनी पैकिंग कैसे करनी है। 1 या 2 कितने सूटकेस ले जाने हैं? हॉस्टल में तो मेरे कोई कपड़े खोए नहीं। मैं भी आज के ज़माने की स्मार्ट लड़की हूँ। मैं अपना सामान अपने आप मैनेज कर सकती हूँ। बहुत देर से चुपचाप सास ननद की बात सुनती विनीता और ज्यादा न सुन सकी और उसने अपनी सास को अपने मन की बात कह दी। विनीता की बात सुनकर अर्चना जी और शिवानी का मुंह उतर गया, लेकिन उन्हें समझ आ गया था कि बहू पर रोब चलाने के उनके कोई बहाने नहीं चलेंगे, क्योंकि आजकल की लड़कियां समझदार हैं। जैसे ननद को खुली छूट मिली हो, वैसे उन्हें भी चाहिए
अपने घर के रिवाज के नाम पर बहानेबाजी करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। हाँ, बहू की नज़रों में खुद को गिरा ज़रूर लेंगे। इससे अच्छा है बहू को भी इंसान समझा जाए, जिससे उसके मन में हमारे लिए सम्मान बना रहे। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।